कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सभी को सुप्रभात। आज गुरुवार है, तो आज मैं आप सभी को गुरु की महिमा के बारे में बताना चाहूंगी कि गुरु हमारे लिए कितने आवश्यक है। गुरु ही जीवन का वास्तविक स्वरूप होते हैं जो हमें उच्च मार्ग पर ले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा ही होगा जितने भी महान विद्वान रहे हैं उनका कोई ना कोई गुरु अवश्य हुआ है। इसीलिए जब तक गुरु का हाथ नहीं है तब तक कार्य कर पाना थोड़ा कठिन है, और यदि गुरु का हाथ है तब तो कोई कार्य कठिन ही नहीं है। मनुष्य गुरु होने के साथ साथ प्रकृति में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं, कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे प्राणी हैं कि जिनको देखकर हम उन्हें गुरु मान सकते हैं, परंतु हमने कभी इस विषय पर सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसे कुछ गुरुओं के बारे में बताऊंगी कि जीवन में ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें गुरु की तरह दिशा निर्देश दे सकती है। पहला गुरु मेरा धरती। धरती सबको आधार बनती है, सबका आधार धरती बनती है और सबको समान रूप से अधिकार देती है धरती। इसीलिए धरती से मैंने सीखा कि सभी को समान अधिकार दो, सभी को समान रूप से देखो और सभी का आधार बनो। ऐसा मैंने धरती से सीखा। वायु मेरा दूसरा गुरु है। वायु से मैंने जाना कि साधक को वायु की तरह अच्छे व बुरे से अप्रवाहित होकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे बुरे की बिना सोचे, अच्छे बुरे की हमें कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसा मैंने वायु से सोचा कि जो भी करना है मेरा लक्ष्य आगे है और मैं निरंतर आगे चलती जाऊं। ऐसा मैंने वायु से सीखा। तीसरा गुरु मेरा आकाश। आकाश से मैंने जाना कि आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार है। ऐसा मैंने आकाश से जाना। चौथा गुरु मेरी अग्नि। जिस प्रकार अग्नि अपना भोजन करती है, अपना ग्रास किसी भी वस्तु को बनाती है, वह ग्रास बन जाने के बाद पवित्र हो जाता है।
ऐसा मैंने अग्नि से जाना कि मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी ग्रहण करूं, वो पवित्र हो जाए। ऐसा मैंने अग्नि से जाना। पांचवा गुरु मेरा सूर्य। सूर्य से मैंने जाना कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें अलग अलग पात्रों में अलग अलग रूप से उसकी छटा दिखती है, उसी प्रकार यह सारी सृष्टि परमात्मा की विभिन्न छायाएं हैं। कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें यदि पड़ रही है तो वो सभी पात्रों में अलग अलग रूप से पड़ेगी, अलग अलग रंग से उसमें दिखाई देगी। ऐसा ही सृष्टि की लीलाएं हैं जो परमात्मा आत्मा बना देते हैं और आत्माओं की अलग अलग छवि हमें देखने को मिलती है। छठा गुरु मेरा कबूतर है। एक समय की बात है, एक शिकारी ने कबूतर के बच्चों को जाल में फंसा दिया। बेचारे छोटे छोटे कबूतर उस जाल में फंस गए। तो माँ को ऐसा मोह हुआ, वो अपने बच्चों को बचाने आ गई और बच्चों को बचाने के साथ वो खुद भी उस जाल में फंस गई। इसलिए मैंने उस कबूतर से जाना कि मोह शब्द के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोह ही जीवन का नाश करता है। तो मैंने जाना कि मोह ही विनाश का कारण होता है। ये मैंने कबूतर से जाना। सातवां गुरु मेरा अजगर है। जिस प्रकार अजगर अपने शिकार की तलाश के लिए इधर उधर नहीं जाता, वो अपने ही स्थान पर रहता है और जो भी कोई जीव उसके समक्ष आ जाता है वो उसे अपना ग्रास बना लेता है। ऐसा मैंने अजगर से जाना कि ज्ञान की अभिलाषा रखने वाले को इधर उधर जहां कहां नहीं घूमना चाहिए। यदि उसे ज्ञान पाना है तो अपने गुरु की छत्र छाया में भी पा सकता है। ऐसा मैंने अजगर से जाना। आठवां गुरु मेरा समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार आध्यात्मिक लोगों को अपनी नैतिकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने समुद्र से जाना। नौवां गुरु मेरा पतंगा। पतंगा से मैंने जाना कि मूर्ख व्यक्ति इंद्रियों की आसक्ति के कारण इंद्रियों के पीछे भटकता रहता है और अपना विनाश करता है। ऐसी अग्नि में वो कूद जाता है कि उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए मैंने जाना कि ज्ञान की लालसा रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान की नदी में डूबकर अपने अज्ञान को समाप्त करना चाहिए। ऐसा मैंने पतंगे से जाना। 10वां गुरु मेरा गज, हाथी। हाथी से मैंने जाना कि जिस प्रकार हाथी को लोभने के लिए या किसी नकली हथनी का प्रयोग किया जाता है या पास से किसी की हथनी मंगाई जाती है उसके मोह के लिए, ऐसा मैंने हाथी से जाना कि साधक को काम लोभ से दूर रहना चाहिए। लोभ मोह है झूठा बंधन, त्याग इसे तू प्राणी। ऐसा मैंने हाथी से जाना। 11वां गुरु मेरा शहद इकट्ठा करने वाला मधुआ। मधुमक्खी शहद बनाती है और मधुआ बड़ी ही सावधानी पूर्वक और बड़ी कुशलता से उस शहद को इकट्ठा करता है और उसका उपभोग कर अपनी जीविका चलाता है। ऐसा मैंने उस मधुए से जाना कि कितनी कुशलता से हम कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। 12वां गुरु मेरी मछली। मछली एक कांटे के द्वारा जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य प्रलोभनों के कारण
इस संकट में फंस जाता है। जिस प्रकार संकट में एक मछली फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के प्रलोभनों के कारण मनुष्य संकट में फंस जाता है। ऐसा मैंने मछली से जाना। 13वीं गुरु मेरी गणिका पिंगला, वह गणिका पिंगला जिसमें विवेक ज्ञान इतना था कि उसने स्थूली भद्र को भी नींद से जगा दिया। ऐसी विवेक प्रत्येक प्राणी में होना चाहिए, तो कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं होगा। बड़ी निपुणता से, बड़ी सरलता से वह कार्य कर सकता है यदि आप में विवेक है तो। 14वां गुरु मेरा तीर बनाने वाला, उससे मैंने सीखा कि आत्मा पर एकाग्रता से संसार के प्रपंच से बचा जा सकता है। यदि हमारी आत्मा पर एकाग्रता है, यदि हम ध्यान कर रहे हैं, तब हम संसार के इन प्रपंचों में फंसेंगे ही नहीं। हमें किसी से कोई वास्ता ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। बस अपना हरि का नाम लो और अपना जीवन सफल बनाओ। ऐसा मैंने तीर बनाने वाले से सीखा कि यदि ध्यान एक जगह केंद्रित हो अपने कार्य में, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। 15वां गुरु मेरा छोटे बच्चे। छोटे बच्चों से मैंने जाना कि तेरा मेरा ईर्ष्या, लोभ, मोह जिस प्रकार बच्चों को नहीं सताती, उसी प्रकार बड़ों को भी ना सताए। ऐसा बच्चों से सीखिए। 16वां गुरु मेरा चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा एक ही परमात्मा का स्वरूप है, एक ही परमात्मा का प्रकाश। ऐसा मैंने चंद्रमा से जाना कि जिस प्रकार चंद्रमा की छवि सूर्य की छवि होती है, एक समान प्रकाश देती है, उसी प्रकार परमात्मा की छवि सभी आत्माओं को प्रकाश देती है। ऐसा मैंने चंद्रमा से जाना। 17वां गुरु मेरी मधुमक्खी। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक लोगों को शास्त्रों का ज्ञान एकत्र करना चाहिए। जिंदगी भर मधुमक्खी अपना शहद ही बनाती है। शहद बनाने में वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देती है। इसी प्रकार ज्ञानी लोगों को अनेक शास्त्रों से अनेक ज्ञान को पाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी जीवन भर अपना शहद एकत्र करती है, ऐसा मैंने मधुमक्खी से जाना। 18वां गुरु मेरा मृग। उससे मैंने जाना कि इंद्रियों की कामना, वासना, इंद्रियों की कामना, वासना जिसके लिए मनुष्य दिन रात इंद्रियों के पीछे मृग की भांति भाग रहा है, इंद्रिया को अपने वश में कीजिए। इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे द्वारा चले, हमें उनके द्वारा नहीं चलना है। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Bolo, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Dance, glue, dance. सुन सबकी कर दिल की, थोड़ा तू बन फिल्मी, जो तुझको ताने दे उन्हें। डांस स्टेप से दे जवाब, जीत की होड़
ये स्टेज को फोड़ दे, आग लगा के दिलों को जोड़ दे। बूट सूट या पहन तू चप्पल, बुत उठ नची चल। डांस कुल्लू डांस, you got one chance। नचिले नचिले तू आजा। डांस कुल्लू डांस। ऐसा मैंने मृग से सीखा कि हमें इंद्रियों के पीछे ना भागकर इंद्रियों को अपने वश में करना है। 19वां गुरु मेरा बाज। जिस प्रकार एक मांस के टुकड़े के लिए कई हिंसक जीव लड़ते हैं, उसे अपना ग्रास बनाने के लिए, उस मांस के टुकड़े को अपना ग्रास बनाने के लिए कई हिंसक जीव जंतु लड़ते हैं। और ठीक वैसे ही भौतिक सुखों की कामना के लिए प्रत्येक मनुष्य आज लड़ रहा है। जिस प्रकार बाज और अनेक जीव जंतु भी उस मांस के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, वैसे ही आज प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुखों के लिए लड़ रहा है। तो भौतिक सुख हमें विचलित ना करे, ऐसी सोच आप सभी धारण करें। 20वां गुरु मेरा एक स्त्री है। एक समय की बात है, कुछ अतिथि उस स्त्री के घर आ गए। अब घर में कोई नहीं था, तो स्त्री अकेली थी। तो स्त्री उन अतिथि के लिए भोजन बनाने लग जाती है, तो वह धान कूटने लग जाती है। अब वो धान कूटती है तो उसने हाथों में चूड़ियां लगाई होती है, तो वह धान कूट रही है तो चूड़ियों की खन खन आवाज बहुत हो रही है। तो वो सोचती है कि अतिथियों को इस ध्वनि से कोई कष्ट ना हो, तो वो एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखती है और बाकी सभी चूड़ियां उतार देती है, ताकि अतिथि को कोई कष्ट ना हो। ऐसा मैंने जाना कि यदि बिना ज्ञान के लोग एक साथ रहते हैं तो वह उन चूड़ियों की तरह बजते खनकते रहते हैं। इसी कारण दुख भी उत्पन्न होने लगता है। ऐसा मैंने उन चूड़ियों से जाना कि अज्ञानी लोगों का एक साथ रहना, मूर्ख व्यक्तियों का एक साथ रहना उचित नहीं है। ऐसा मैंने उस स्त्री की चूड़ियों से जाना। 21वां गुरु मेरा सर्प है। सर्प जो एक स्थान पर ना रहकर अपना एक स्थान तो सर्प निश्चित नहीं करता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसी सर्प की स्थिति होती है। तो वैसे ही मैंने सर्प से जाना कि ज्ञानी लोगों को भी सर्प के समान होना चाहिए, कि अपना ज्ञान नियंत्रण बांटते रहे। प्रत्येक लोगों को ज्ञान बांटिए। ऐसा मैंने सर्प से जाना कि यहाँ भी और वहाँ भी प्रत्येक स्थान पर ज्ञान बांटिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करिए। ऐसा मैंने सर्प से जाना। 22वां गुरु मेरा मकड़ी। मकड़ी से मैंने जाना कि जिस प्रकार वह बनती भी खुद है और बनाती भी खुद है। वह जाल बनाएगी और उसी जाल में विचरण करेगी और उसी जाल को दोबारा अपने अंदर नष्ट कर देगी, अपने द्वारा अपने उस जाल को नष्ट कर देगी। वैसे ही आत्मा रूपी संसार है। संसार बनता है, आत्मा उसमें विचरण करती है और संसार मकड़ी की तरह, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को अंत में नष्ट कर देती है समय के अनुसार, उसी प्रकार संसार भी नष्ट हो जाता है समय के अनुसार। ऐसा मैंने मकड़ी से जाना।
23वीं गुरु मेरी इल्ली। इल्ली लगातार भ्रमर की तरफ देखती है, भ्रमर में ही अपना ध्यान केंद्रित करती है और धीरे धीरे वह भ्रमर के रूप में अपना स्वरूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य की ऐसी महिमा है कि गुरु की शिक्षा इतनी शिष्य को मिल जाती है कि धीरे धीरे वह अपने गुरु का रूप धारण कर लेता है। ऐसा मैंने इल्ली से जाना। 24वां गुरु मेरा जल है। कहा भी जाता है जल है तो कल है, इसलिए 24वां गुरु मेरा जल। जल से मैंने जाना कि जल किस प्रकार सभी की सहायता करता है। पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो, किस प्रकार जल सबकी प्यास बुझाता है। परंतु उसका आधार सबसे निचला भाग है, वह रहता हमेशा नीचे ही है। चाहे वह कार्य सबसे ऊंचा करता है, सबकी प्यास बुझाता है, सबकी जान बचाता है, परंतु रहता वह सबसे निचले भाग में ही है। इसीलिए मैंने जाना कि सबसे बुद्धिमान लोगों को भी जल की तरह सतर्क में रहना चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं ना कि एक पेड़ है, फल लगे हैं तो वह झुका हुआ है, सबको छाया भी दे रहा है, सबको फल भी दे रहा है, सबका पेट भी भर रहा है, सबका पालन पोषण भी कर रहा है। उसी प्रकार एक बुद्धिमान लोग हैं कि सबका वो पालन पोषण करते हैं, सबको उचित मार्ग दिखाते हैं। यदि कोई सूखा पेड़ है तो उसका खड़कर क्या फायदा, लोग उसे काटना ही उचित समझते हैं। इसीलिए आप सभी उस झुके हुए पेड़ की तरह बनिए। ऐसा मैंने जल से जाना कि इतना विशेष महत्व वह हमारे जीवन में रखता है, परंतु रहता वह सबसे नीचे है। इसीलिए मैंने जाना कि जल की तरह अपना सतर रखिए। गुरु की महिमा तो गिनाए ही नहीं गिनती। इतने प्रकृति में भी इतनी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि हाँ, इनसे हम ये सीख सकते हैं। गुरु तो शब्द ही ऐसा है कि गुरु नाम से ही जीवन सफल हो जाता है। गुरु को भी भगवान का स्वरूप तभी दिया गया है। गुरु के ज्ञान के द्वारा शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। गुरु ही एकमात्र प्राणी है जो अपने शिष्य को दिन रात उच्च मार्ग पर ले जाने की सोचते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक समय की ही बात है, एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आए। अभी उन्हें एक दिन भी नहीं हुआ था। सुबह वह शिष्य आए अपने गुरु के पास, प्रथम दिवस उनका था। तो दिनचर्या चलती रही। गुरु ने कर्म कांड ज्ञान सिखाने लगे शिष्य को। तो रात्रि को जब वह सोने लगे तो गुरु के पास तो अपनी एक दरी थी, 2 दरियां। तो एक दरी पे गुरु सो गए और दूसरी दरी पे शिष्य को सुला दिया। अब शिष्य को रात भर नींद ही ना आए। अब गुरु तो सो गए। वो सोचता रह गया कि अरे, एक गुरु को नींद कैसे आ गई, मुझे तो इस स्थान पर नींद ही नहीं आ रही। मेरे पास घर में तो इतना बड़ा गद्दा होता था, मैं उसमें कितने आराम से सोता था। अब मुझे ऐसी दरी पर सोना पड़ रहा है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो पहली रात्रि तो वह गुजार देता है। जब दूसरी रात्रि आती है तो वह अपने गुरु से पूछ ही लेता है कि गुरुजी, आप इतनी पतली सी ये दरी है, आप सो कैसे लेते हैं इस दरी पे? तो वो अनायास पूछ ही लेता है। तो गुरु कहते हैं कि मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ, जीव जंतुओं को चारा देता हूँ, गाय को खाना खिलाता हूँ, अपना ध्यान में लगा रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। और दिन को आसपास के सभी बच्चे मेरे पास आते हैं और उनको हरि कथा में सुनाता हूँ।
इसी प्रकार मेरी दिनचर्या चलती रहती है और रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं अपनी दिनचर्या का अनुभव करता हूँ, अपनी दिनचर्या के बारे में सोचता हूँ और मुझे नींद कैसे आ जाती मुझे पता ही नहीं चलता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भगवान की गोद में सोया हूँ। ऐसा परम आनंद मुझे मिलता है और उस आनंद में मैं इतना डूब जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता। तब शिष्य को पता चलता है कि हाँ, भगवान और गुरु की महिमा क्या है। तब वो उच्च मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और वो इतना ज्ञानी बलवानी हो जाता है कि वह सबको ज्ञान देने लगता है। ऐसे गुरु की शरण में आप जाइए कि आपका जीवन सफल हो जाए, आप भी किसी को ज्ञान दें, आपके द्वारा किसी का मार्गदर्शन हो। कितनी उचित बात होगी ये कि कोई सुखी होगा आपके कारण। कलयुग में तो ऐसा कोई प्राणी मात्र अब है ही नहीं कि किसी के कारण हम सुखी रहे। एक दूसरे के पीछे एक दूसरे का गला काट रहे हैं, पशु तुल्य अपने जीवन को बना दिया है। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा हमारे जीवन में है कि वह भगवान का दूसरा स्वरूप है। अब कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, यदि देखना चाहे तो हमारे गुरु ही हमारे भगवान होते हैं। इसीलिए गुरु की छत्र छाया में रहिए, गुरु का आशीष पाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरि ओम। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Bolo, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Dance, Guru, dance. सुन सबकी कर दिल की, थोड़ा तू बन फिल्मी, जो तुझको ताने दे उन्हें। डांस स्टेप से दे जवाब, जीत की होड़ ये स्टेज को फोड़ दे। आग लगा के दिलों को जोड़ दे, बूट सूट या पहन तू चप्पल, बुत उठ नची चल। डांस गुरु डांस, you got one chance. नचिले नचिले तू आजा। Dance गुरु डांस।